भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपनी जीत बरकरार रखना चाहती है। पार्टी एक ठोस रणनीति के तहत 2024 के चुनाव पर फोकस कर रही है। इस समय प्रदेश में पार्टी के 4 लाख पन्ना प्रमुख है। 40 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा संगठन में पदाधिकारी भी लगातार सक्रिय है। 2019 में बेशक भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा, रोहतक व सोनीपत की सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन यहां पर अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को इन संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली अधिकांश विधानसभा सीटों पर हार मिली थी। इन तीनों ही संसदीय सीटों के अंतर्गत आने वाले कुल 27 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा को महज 6 सीटों पर जीत मिली थी। सोनीपत के राय, गन्नौर व जींद में, जबकि सिरसा लोकसभा के रतिया और फतेहाबाद में जीत मिली थी। इसी तरह से रोहतक की कोसली से भाजपा को जीत मिली थी। 2019 के नतीजों के अनुसार सोनीपत संसदीय सीट की गन्नौर विधानसभा सीट पर भाजपा की निर्मल रानी, जबकि राय विधानसभा सीट पर भाजपा के मोहनलाल को जीत मिली थी। इसके अलावा खरखौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, गोहाना से जगबीर मलिक, जुलाना विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा, सफीदों से कांग्रेस के सुभाष गंगोली और जींद से भाजपा के कृष्ण मिड्डा जीते थे। इसी तरह से बड़ौदा से श्री कृष्ण हुड्डा को जीत मिली। अप्रैल 2020 में श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद नवंबर 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल चुनाव जीते थे। वहीं सिरसा संसदीय सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 9 में से 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। 2019 के चुनावी नतीजों में नरवाना विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के रामनिवास, टोहाना से जजपा के देवेंद्र बबली, फतेहाबाद से भाजपा के दुलाराम, रतिया से भाजपा के लक्ष्मण नापा, कालामवाली से कांग्रेस के शीशपाल कहरवाला, रानिया से आजाद उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह, सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा, एलनाबाद से इनेलो के अभय सिंह चौटाला को जीत मिली थी। इसी तरह से रोहतक संसदीय सीट के महम विधानसभा सीट से आजाद प्रत्याशी बलराज कुंडू, कोसली से भाजपा के लक्ष्मण यादव, किलोई विधानसभा से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से कांग्रेस के भारत भूषण बत्तरा, कलानौर से कांग्रेस की शकुंतला खटक, बहादुरगढ़ से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जूल, बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स और झज्जर से कांग्रेस की गीता भुक्कल, जबकि बेरी से कांग्रेस के रघुबीर सिंह कादियान विजयी हुए थे। इसके बाद नगर निगम के चुनावों में भी इन तीनों ही इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। अभी पिछले साल के अंत में हुए पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा यहां पर कोई कमाल नहीं कर सकी और इन तीनों ही सीटों पर जिला परिषद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इन 3 इलाकों सिरसा, रोहतक व सोनीपत में संसदीय व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने पांव जमाना चाहती है और इसी कड़ी में इन सीटों को लेकर विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से की गई, ताकि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके।